नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 13। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। अमृतम संस्कृतम अर्थात अमृत के समान संस्कृत। संस्कृत भाषा की तुलना अमृत से की गई है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रथम पंक्ति। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य संसार की उपलब्धासु भाषासु उपलब्ध भाषाओं में, उपलब्ध अर्थात संसार में जितनी भी भाषाएं हमें मिलती हैं उन सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम, भाषेयम शब्द का संधि विग्रह होगा भाषा इयम। भाषा इयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता। इयम भाषा, ये भाषा अनेकाशाम भाषाणाम, अनेक भाषाओं की जननी मता, जननी यानी कि माता मानी जाती है। संस्कृत भाषा को संसार की अनेक भाषाओं की मां कहा जाता है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्याम सुरक्षितः। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना, निधि अर्थात खजाना, अस्याम सुरक्षितः, इसमें सुरक्षित है। संस्कृत भाषा में ऐसे बहुत से ग्रंथ मिलते हैं जो हमें प्राचीन ज्ञान और विज्ञान से अवगत कराते हैं। संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी? संस्कृतम, संस्कृतिस तथा, संस्कृत और यहाँ की संस्कृति। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, ये भाषा अतीव बहुत ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृतम एव, संस्कृत ही संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए, संगणक अर्थात कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे अच्छी भाषा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। अस्याह वाङ्मयम् वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। अस्याह वाङ्मयम्, इसका साहित्य, इस भाषा का लिटरेचर, वेदैः वेदों से, पुराण ही पुराणों से, नीति शास्त्र ही नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रादि भी च, और चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। अर्थात इस भाषा में हमें वेद, पुराण, उपनिषद, नीति शास्त्र और बहुत से चिकित्सा शास्त्र भी मिलते हैं। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम। कालिदास आदि नाम, कालिदास आदि का, विश्व कवि नाम, कालिदास को क्या कहा गया है? विश्व कवि। कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपमम, काव्य सौंदर्य बहुत ही अनोखा है। मतलब कालिदास और संस्कृत के बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने इतनी सुंदर पुस्तकें लिखी हैं कि उनके काव्य की सुंदरता मन मोह लेती है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य के द्वारा रचित, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र, जगति संसार में, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? कौटिल्य ने लिखा है और ये संस्कृत भाषा में है और ये संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन, सर्वप्रथमम सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही जीरो के बारे में, शून्य के बारे में बताया था। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते, संस्कृत भाषा में, यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, यानी जो, अन्यानि शास्त्राणि, अन्य शास्त्र, विद्यन्ते विद्यमान है, तेषु उन सभी शास्त्रों में, वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान,
ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। मतलब इन सभी शास्त्रों से संबंधित ग्रंथ हमें संस्कृत भाषा में मिलते हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृते संस्कृत भाषा में विद्यमानाः सूक्तयाः विद्यमान सूक्तियां अभ्युदयाय प्रेरयन्ति अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। संस्कृत भाषा में हमें ऐसी बहुत सी सुंदर सूक्तियां मिलती हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा एव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार की तरह है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत प्राप्त होता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम कर्तुम, सर्वभूतेषु सब प्राणियों के साथ आत्मवत् अपने समान व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा सम्यक मतलब ठीक प्रकार से शिक्षा देती है। संस्कृत भाषा हमें सिखाती है कि हम सभी प्राणियों को अपने समान ही माने। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा, ये धारणा समीचीना नास्ति, उचित नहीं है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक किताबें ही उपलब्ध हैं, लेकिन ये धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु, संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवनाय, मनुष्य के जीवन के लिए विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति, विविध विषय, अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मतिः, महापुरुषों की मति, मति अर्थात बुद्धि। उत्तम जनानाम धृतिः, उत्तम लोगों का धैर्य। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति संस्कृत भाषा में वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृतम, संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। पठनीयम अर्थात पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो। परिष्कार अर्थात मनुष्य और समाज की शुद्धि हो। उक्तम च, कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, संस्कृत भाषा अमृत तुल्य है। सरसम सरलम वचः, इसके वचः, इसके वचन, इसकी बातें कैसी हैं? सरस और सरल, रस से भरी हुई और आसान। भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम, संस्कृत भाषा कैसी है? भाषासु महनीयम यत्, भाषाओं में बहुत ही महत्वदायिनी है और ज्ञान और विज्ञान को पोषण देने वाली है। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगली कक्षा में।